तो हर एक कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट और एक एंटेगनिस्ट तो होता ही है, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि ये जो बंदा है इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है और ये इस कहानी का एंटेगनिस्ट। तो तुम कहोगे कि कैसे चौथी वाली बात कर रहा है, ऑफकोर्स याद में अच्छा है तो ये प्रोटैगनिस्ट ही होगा और ये बुरा है इसलिए ये एंटेगनिस्ट है। पर जैसे जैसे हम स्टोरी को एक्सप्लोर करते जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और हर बार हमारे माइंड में एक ख्याल होता है कि वाई दिस एंटेगनिस्ट इज सो ईवल, ये इतना बुरा बना तो बना कैसे। और हम ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी बंदा शुरू से ईवल नहीं होता और कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ दे तो ये बात सही भी लगती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ कंडीशंस और डिसीजंस की वजह से ये बंदा इतना बुरा बन गया और इसी चीज़ को द लूसीफर इफेक्ट कहा जाता है। अब ये लूसीफर इफेक्ट क्या चीज़ है? तो बेसिकली 2007 में एक बुक पब्लिश हुई थी द लूसीफर इफेक्ट नाम से, जिसको लिखा था प्रोफेसर फिलिप्स जिम्बार्डो ने। और हाँ, इसका इस फालतू बुक से कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ पर इस बुक में बताया गया है कि आखिरकार एक अच्छा इंसान किस तरह से बुरा बन जाता है, किस तरह से एक बुरे आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जहाँ पर कंडीशंस, उसके खुद के सेल्फ डिसीजंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो उसके लाइफ में इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है। और ये चीज़ हर एक स्टोरी में, हर एक पर्सन में, या तक कि मुझ में और तुम में, हम सब में अलाउ करता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं जिसमें देखने वाले हैं कि क्या इनका ईवल बनना इसी लूसीफर इफेक्ट की वजह से हुआ है या फिर ये पहले से ही ईवल थे। तो इस वीडियो का आइडिया मुझे दिया है साइफन भाई ने और यहाँ पर मैं उनके द्वारा दिए गए कुछ कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लूसीफर इफेक्ट वाले बुक के बारे में। तो ये बुक एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना पर बेस्ड है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक पर्सन के साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो अपने आप में एक अलग पर्सन बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है और जो चीज़ वो कभी अपने सपने में नहीं कर सकता था वो चीज़ करने के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता। मीन्स वो एक ऐसे पाथ में चलने लगता है जिससे बाकी लोगों को भी नुकसान हो सकता है और इसी चीज़ को द लूसीफर इफेक्ट कहा जाता है। अब बेसिकली इसका जो नाम है द लूसीफर इफेक्ट, ये लिया गया है लूसीफर नाम के एक कैरेक्टर से जो बाइबल और क्रिश्चियन माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं थोड़ा छोटे में बता दूं कि जो लूसीफर था वो हेवन का सबसे पहला एंजल था जिसे गॉड ने बनाया था। ये बाकी एंजल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा समझदार था और इसी चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। तो एक बार क्या हुआ कि एक गॉड की एक मीटिंग हुई जहाँ पर लूसीफर को नहीं बुलाया गया, जिससे वो बुरा मान गया और अपने साथ जो उसके फॉलोवर एंजल्स थे उनके साथ मिलकर हेवन के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया, जिससे गुस्सा होकर गॉड ने उसको हेल भेज दिया और तब से लूसीफर द मॉर्निंग स्टार बन गया सैटन द डेविल और उसके साथ जो फॉलोवर्स एंजल थे वो भी करप्ट हो गए और इवल डीमंस में कन्वर्ट हो गए और वही लोग बाकी के ह्यूमैनिटी को तबाह करने के लिए और उन्हें करप्ट करने के लिए उनसे पाप कराने लगे, उन्हें बुरा बनाने लगे। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर इस एक साइकोलॉजिकल टोन के साथ इस बुक को लिखा गया है, लेकिन इसका संबंध किसी भी स्पिरिट या फिर कोई डीमन एंटिटी से नहीं है और ना ही कोई बीमारी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है। अगर तुम किसी गलत लोगों के साथ रहते हो या फिर ऐसे सराउंडिंग में रहते हो या तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी या तुम पर इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से कई लोग बुरे भी बन जाते हैं। एक्चुअली में साइकोलॉजिकली ये कैसे इफेक्ट डालता है एक ह्यूमन पे और एक्चुअली में ये रियल भी है और ये चीज़ मैं प्रूव करने के लिए तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अब तुम जो इसका जवाब दोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे ऊपर द लूसीफर इफेक्ट कितना हावी है। मेरा क्वेश्चन है कि गाली देना क्या एक बुरी बात है? अगर तुम्हारा जवाब नो है तो मुबारक हो कि तुम पे लूसीफर इफेक्ट इतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हें जवाब देने में थोड़ा टाइम लगा या फिर तुम्हारा जवाब हाँ है तो शायद तुम्हारे ऊपर लूसीफर इफेक्ट थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है। बिकॉज हम सब जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि गाली देना एक्चुअल में एक अच्छी बात नहीं है, चाहे उसे तुम एंटरटेनमेंट के व्यू से देखो, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। और यही चीज़ इस बुक में बताई गई है कि कई बार तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें लगता है कि तुम सही ले रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होते हैं। तो ये हो गई इस बुक और लूसीफर से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इसे एनिमे कैरेक्टर्स के ऊपर देखते हैं। तो जो पहला हमारा एक कैरेक्टर है वो है एओटी का एरन येगर। तुम लोग सब जानते हो एरन येगर के बारे में। पहले वो एक पैराडाइस आइलैंड में रहता था जो 3 वॉल से गिरा हुआ था। उसके बाहर में टाइटन्स रहते थे और उन टाइटन्स की वजह से एरन को अपनी माँ को भी खोना पड़ा और उसके बाद जब उसके पास टाइटन की पावर आई तो उसने कॉप्स के साथ मिलकर इन टाइटन्स को मारने का अपना लाइफ का गोल बना लिया। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी हमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स दिखाए गए, मार्लेस और एल्डेंस के बीच होने वाला लफड़ा को दिखाया गया और लास्ट में एरन ने ये फैसला लिया कि वह ह्यूमैनिटी का 90% पॉपुलेशन को खत्म कर देगा जिससे सब बैलेंस में हो जाए, ना ही एल्डेंस ना ही मार्लेस कोई भी ऐसा किसी को डोमिनेट कर सके। इसलिए उसने रंबलिंग करा के वर्ल्ड के बहुत से पॉपुलेशंस को खत्म कर दिया। अब
क्या ये लूसीफर इफेक्ट की वजह से हुआ था? तो अगर देखा जाए तो एरेन एक अच्छा एग्जांपल है लूसीफर इफेक्ट के लिए, बिकॉज लूसीफर इफेक्ट काम ही ऐसा करता है। शुरू में टाइम में एरेन को बस लगता था कि टाइटन्स बुरे हैं और बाकी के ह्यूमंस अच्छे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए उसे टाइटन्स को मारना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स पता चले, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, हमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स और बहुत सारे सीक्रेट्स को बताया गया। मालिस, एंडियंस, किंग, टाइटन ब्लड, यमीर का पास्ट, जिसे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, अगर चाहो तो तुम देख सकते हो, इसके बारे में बताया गया। तो हमें धीरे धीरे पता चला कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ऑफकोर्स एरेन ने जो किया उसने अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए किया, लेकिन एक्चुअल में वो वर्ल्ड के लिए एक विलन ही बना। ऑफकोर्स उसके जो चॉइसेस थे वो अपने लोगों के अच्छे के लिए थे, लेकिन अगर हम इसे यूनिवर्सली चॉइस सोचें तो ये बिल्कुल सही नहीं था। ऑफकोर्स एरेन कोई इवल पर्सन नहीं था, लेकिन उसके जो डिसीजन था वो सही में इवल था। इसीलिए एरेन को एंटी हीरो कहा जाता है। और जो ये एंटी हीरो या विलन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो इसी लूसीफर इफेक्ट की वजह से ही बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है ग्रिफिथ, बजर्क मांगा से। अब ग्रिफिथ के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैंने अपने चैनल में बहुत से ग्रिफिथ या बजर से रिलेटेड वीडियो बनाई है। ग्रिफिथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा गरीब था। वो चाहता था कि वो किसी किंगडम का किंग बने, और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने बैंड ऑफ होप को बनाया और उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। गट्स के साथ भी वो इसीलिए जुड़ा, और लास्ट में जब उसे मौका मिला कि सबसे सुपीरियर बनने का, तब उसने एक्लिप्स के टाइम में अपने ही दोस्तों को सेक्रीफाइस में डाल दिया और अपने दोस्त गट्स के सामने उसकी लवर का कर दिया। और इसका कारण ये था कि जो ग्रिफिथ के साथ इतना लंबा टॉर्चर किया गया था, तो उसके वजह से उसके अंदर गट्स को लेकर बहुत ही नफरत भरी हुई थी, और इसी चीज़ को दिखाने के लिए उसने कैसिका के साथ ये किया। और अगर इसे हम लूसीफर इफेक्ट की व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बैठता है। हमने कभी ग्रिफिथ को किसी का मदद करते हुए या किसी के साथ अच्छा करते हुए नहीं देखा, बिकॉज हमें जितना भी दिखाया गया है उसके सारे एक्शंस एक्चुअल में अपने सपने को पूरा करने के लिए थे। इसीलिए हम इसे पूरा अच्छा भी नहीं बोल सकते। हो सकता है बचपन में वो साफ दिल का रहा होगा, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें ऐसे चेंजेस आए और इक्लिप्स के टाइम में तो वो पूरा ईवल बन गया। और कहीं ना कहीं ग्रिफिथ का जो कैरेक्टर है ये थोड़ा बहुत लूसीफर से भी सिमिलर है। और अब जिस आखिरी कैरेक्टर की बात हम करने वाले हैं वो है जेजेके का सुकुना, राइजन सुकुना। अगर इसको हम लूसीफर इफेक्ट के व्यू से देखें तो ये इसमें नहीं फिट होता है। अब ऐसा नहीं है कि सुकुना ईवल नहीं है, बेसिकली वो बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही वो ईवल है। एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, वो अपनी माँ के कोख से ही ईवल है। अगर तुम्हें याद हो तो इसने अपने माँ के वॉर्म में ही अपने भाई को खा लिया। उसके बाद से हायरन एरा में जब वो पैदा हुआ उस टाइम में भी उसने तबाही मचा दी, और जब मॉडर्न एरा में वो वापस आया तो उस टाइम में भी उसने बहुत सारे सोर्सरर्स को मार दिया। और इस चीज़ का उसे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं था, बिकॉज वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। और लूसीफर इफेक्ट इस तरह से काम नहीं करता, वो एक अच्छे इंसान को बुरे में कैसे कन्वर्ट करे उसके बारे में बात करता है। लेकिन सुकुना के केस में ये पहले से ही ईवल है, तो इसीलिए इसे हम लूसीफर इफेक्ट में फिट नहीं कर सकते। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो सुकुना को फॉलन वन भी कहा जाता है और लूसीफर को फॉलन एंजल भी कहा जाता है, लेकिन इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लूसीफर को फॉलन एंजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था, और सुकुना को फॉलन वन इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो एक ऐसा डिजास्टर था, एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था अर्थ में। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे और वीडियोस भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।